लगे हुए होंगे, उसके बाद फिर हम लोग आराम से बात करेंगे। और बस ये है कि ये फिल्म मैं पिछले 10 साल से बनाने की कोशिश कर रहा था और ये 10 साल लगे मुझे ये फिल्म बनाने में। और ये जितनी मेहनत जैसे हर फिल्म में लगता है कि आपको लगती है, मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मेरी इस फिल्म में लगी है वो किसी और फिल्म में नहीं लगी। मेरी बाकी सारी फिल्में कि सब एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ। तो आप देख लेना जी। तो ये जैसे मैं कह रहा था, इस फिल्म की जर्नी बहुत साल पहले शुरू हुई थी। एक हुसैन जैदी साहब की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने उस किताब का फॉरवर्ड लिखा था और वहाँ से मैंने इसके राइट्स लिए थे और मैं बहुत वक्त से इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत ड्राफ्ट से ये फिल्म निकली और फाइनली ये आपके सामने है। मगर एक आदमी जो साजिद भाई यहाँ पे हैं, जो कि जिनकी बिना ये फिल्म पूरी का शुरू होना मुश्किल था। और ये ही इज लास्ट ऑफ द ब्रीड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स इन दिस इंडस्ट्री। वो बोलते हैं ना कि भगवान ने डाई बना के तोड़ दी, ये वो हैं साजिद भाई हमारे। क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, पैसा मिलता है, हमें उतनी आज़ादी मिलती है, सब कुछ होता है, मगर ये जो ओनरशिप एक प्रोड्यूसर की होती है, जो कि हुआ करती थी पहले, कि वो ही ओन्स द फिल्म विथ पैशन, वो जो कि मेरी लाइफ से मिसिंग थी और मुझे इस बार महसूस हुई। ये सब छोड़ दें कि मैं कहाँ गया शूट करने। मैं बोलता था जॉर्जिया जाना है तो ये बोलते थे स्पेन जाना है। जहाँ जहाँ जब भी इस फिल्म को जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो इन्होंने मुहैया कराई। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आइटम गाना यहाँ रख देते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे सब बोलेंगे मैंने रखवा दिया, साजिद भाई ने रखवा दिया। कोई ये नहीं बोलेगा कि विशाल भारद्वाज ने बोला होगा ये आइटम गाना लास्ट में एंड टाइटल्स पे रख दो, कि आप अपने लिए मेरी इज्जत के लिए कम से कम ऐसा मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने जिस तरीके से ओन किया और हर जगह पे और मुझसे ज़्यादा शायद फिल्म को लेके प्रोटेक्टिव ही हैं क्रिएटिवली। तो ये ऐसे जब प्रोड्यूसर का साथ होता है तो एक जर्नी बहुत मुश्किल थी, पर ये हुई। साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम ऐसे अल्फाजों से आपने नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर, ये दिस इज द 75th ईयर ऑफ आवर company, and we are the oldest production house has been only servicing producers. मैंने एक फिल्म डायरेक्ट कर ली 2014. Other than that, 75 years we've been only servicing producers, from Shakti Samanta in Inspector 1955 to Manji to Prakash Mehra to all the people. And from the time we started in 1955, my grandfather started Inspector 2 or Romeo. It's been a great journey for all our family, and 99.9% मुझे लगता है यही अल्फाज हमें अपने डायरेक्टर से मिले, इसलिए we hope my legacy carries it to the next 75 years. Numbers will always come post release. वो रिज़्क तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं क्या नंबर्स आएंगे। बट अगर ये मोहब्बत हमें मिल जाए लास्ट डे पे, बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द ऑडियंस वाचिंग द फिल्म, is the biggest achievement to me as a producer. Thank you very much, Vishal. Last day, अक्सर I have seen there are issues, but I think so हमारी मोहब्बत शुरू ही होती है लास्ट डे से। Thank you very much. Thank you very much. संभाल के रखती है। तो वहाँ मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग देखा है कि वो जब मोहल्ले के लड़के नीचे मेरठ में खड़े होकर रात को बात करते थे और ताई आके ऊपर से चिल्ला के गाली दे दे तो पूरा का पूरा गैंग भाग जाता था। मैंने फरीदा जी से पहली बात ये बोली कि फरीदा जी, इसमें थोड़ी लैंग्वेज का ऐसा सवाल है। तो मैंने और फरीदा जी ने बोला कि अच्छा क्या है ऐसा, बहुत ख़राब तो नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, जो भी है वो कैरेक्टर के लिए है। वो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर से, शाहिद के कैरेक्टर से पूरा शहर डरता है, पूरा अंडरवर्ल्ड कँपाता है, वो अपनी दादी के सामने दादी उसको पकड़ के मार देती है। सो ये कैरेक्टर था और फरीदा जी ने इसे एक्सेप्ट किया और इतनी शिद्दत के साथ
वो लाइन तो वायरल हो गई है। और बहुत हमने शूटिंग पे आपको वेट भी कराया, बहुत तकलीफ दी फरीदा जी, पर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस फिल्म का हिस्सा बने। साजिद भाई साहब कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो साजिद भाई ने जब तुम्हारा नाम लिया और अचानक वो ऐसी, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है। और ये जो विलन का कैरेक्टर है ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, ये ना तो मोगेम्बो है ना लंगड़ा त्यागी है, ये कहीं बीच में एक कैरेक्टर है जिसको कि पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। और बहुत चैलेंजेस आए हम लोगों के साथ, बहुत मैंने चेंजेस किए, बहुत अविनाश ने एक्सेप्ट किए, थोड़ा मैंने अविनाश को सताया, थोड़ा अविनाश ने मुझे सताया, बट फाइनली जो अविनाश सामने है, आई थिंक आई एम सो हैप्पी अविनाश दैट यू वेंट टुगेदर। प्लीज कम। अब बाकी जोड़ी को मैं साथ में बुलाऊंगा, तो इसलिए दोनों के लिए एक साथ बोलूंगा। हमारे यूपी में ना मेरठ में एक वर्ड होता है सूम, जिससे सुमड़ी भी बना है, यहाँ पे सूमना भी बना है। सूम का मतलब होता है कि आपको लगता है कि उसे कुछ नहीं पता है, पर उसे सब कुछ अंदर पता होता है और वो बहुत स्मार्ट होता है, आपके बोलने से पहले पता चल जाता है। वो है तृप्ति इसको स्मार्ट। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस तृप्ति के अंदर है वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो पहाड़ी है, पहाड़ से आती है, उत्तरांचल से आती है, उसकी वो सादगी जो है पहाड़ की, वो खुशबू उसने नहीं छोड़ी है। सक्सेस आने के बावजूद तृप्ति वही है जो कि तृप्ति थी। एंड आई होप कि सक्सेस अब और मिल रही है और उसका सर कंधों पे रहे और तृप्ति ऐसे ही रहे। तृप्ति एंड साथ में आना रोमांटिक फिल्म में। नहीं बिल्कुल बोलेंगे। अब नाउ शाहिद, मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता हूँ क्योंकि मैंने पंकज जी के साथ भी काम किया, सबके साथ काम किया है, नसीर भाई, ओम जी, सब लोगों के साथ काम किया है। शाहिद is I think if not the finest, he is one of the finest in his generation. परफॉर्मेंस का जो डेप्थ है और वो उसको आई थिंक एक तो विरासत में मिला है, फादर से मिला है, मदर से मिला है, और कुछ उसकी एक अपनी जो जिंदगी की जर्नी है जो कि इतने साल फिल्म में काम करने के बाद मुझे समझ में आया है, उसने बहुत जिंदगी देखी है। तो वो कहीं वो इंटेलिजेंट होना कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो सीखा। मेरे साथ शायद मेरे डायरेक्टर दोस्त मुझे छोड़ते हैं। सॉरी मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, मुझे झिझक आ रही है बोलते हुए, पर ये कहानी के लिए बोलना पड़ेगा कि मेरे पास 9 नेशनल अवार्ड मुझे अब तक मिले। तो सॉरी मुझे थोड़ा सा ऐसा बोलना पड़ा, अहम वाली बात लग रही है, पर मेरे सारे दोस्त मुझे छेड़ते हैं कि 10वां इसलिए मिलना चाहिए कि तुमने शाहिद कपूर के साथ 4 फिल्में की। पर मेरे उन दोस्तों को ये नहीं मालूम है कि मैं कितना डिफिकल्ट आदमी हूँ, वो शाहिद जानता है। और मेरे पैसिव अग्रेशन को वो शाहिद ही समझता है कि आई एम ए वेरी डिफिकल्ट मैन टू वर्क विद। और मेरे साथ काम करके जुड़ना, तो मुझे लगता है कि शाहिद को नेशनल अवार्ड मिलने चाहिए मेरे साथ 4 फिल्में करने के लिए। तो ये मेरी और शाहिद की जो जर्नी है, हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे झगड़े भी बहुत होते हैं और मीडिया को वो झगड़े ज़्यादा नज़र आते हैं, हम लोगों के बीच में उतने नहीं होते हैं, पर हम लोग एक दूसरे को, हमारी जोड़ी बन चुकी है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जैसे कल्याण जी आने का। तो ये है। और ये जो हम लोगों के बीच में जो लोग इसको लेके एक्साइटेड भी हैं कि मैं और शाहिद साथ में आ रहे हैं, उसका ये जो मैजिक क्रिएट होता है ना, उसका कोई रीज़न नहीं है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, होती है, खुशबू होती है, सूंघते हैं पर दिखाई नहीं देती है, ये जो मैजिक हमारे काम में क्रिएट होता है, मुझे पता नहीं क्यों होता है और कैसे होता है। वैसे होना नहीं चाहिए पर होता है। शाहिद एंड तृप्ति, थैंक यू।
So, I'm sure Delhi ऐसे let's see कि कैसे please be good with the picture. एक मिनट एक हमारे पूरे ट्रेलर जो हमारा टीजर देखा था सबने उसमें होता छोटो कोई शेडी We good? Yeah, thank you. So please. I feel the excitement remains the same. I used to when I started my own production. Yeah, so when I started in 40 years back, actually, in the 75 years, 40 years is my participation. I thought the anxiousness will end in about a couple of months or years, or a couple of films. All my friends know there is some very close friends of mine, Komal, Meena, and Bharti ji. They know I'm still anxious after 41 years also. It's a very good high for me. I think the day I lose this anxiousness, I will be hanging the boots. So I hope this keeps alive. विशाल सर ऊपर बेस्ड है कैरेक्टर्स वही हैं मगर इसमें हमारा फिक्शनल भी बहुत है और वो परमिशन शायद हुसैन दीदी साहब ने ली होगी या लेनी चाहिए थी तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई ज़रूरत है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ए स्टोरी विच इज़ पार्ट ऑफ ए बुक Vishal sir, my Hope if this one brings me to the big screen, I don't care. All I want to do is make sure that people keep saying कि you're looking unrecognizable. But ये हर part में सुनते सुनते now I genuinely want to be recognized. Please recognize me. This is Avinash Tiwari. Please. So I hope that happens, brother. Dating role वही होता है. Then we did Rangoon and now we're doing O Romeo. So I feel fortunate to be a part of his filmography and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called me. कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया Sir, ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया हो. Rekha ma'am, don't you feel like that's a simpler relationship than this? I'm the first wife for this, I don't know. तुमने अच्छा पूछा वो पीसी रेखा को ये बोलती थी कि हाउ कैन यू लिव विद दिस पर्सन No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट सुननी चाहिए and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे जापानीज स्टाइल टेबल थी और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं हम तो तेरे लिए थे वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर ऑफ उस्तरा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर और अब हम यहाँ हैं एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. Romeo. It's been a beautiful journey and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Laila Majnu set. मुझे एक्टिंग कहीं भी नहीं आता था तब और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी आई कांट डू दिस जो सुनने के बाद अविनाश ही था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप and that acting workshop changed my life. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop. And it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को बुलबुल को बहुत प्यार मिला and मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं ये एक खास परिवर्तन आया है अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम वी स्टिल वर्क द सेम वे वन थिंग आई डेफिनेटली हैव टू से दैट दिस टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद तृप्ति एंड आई केम एंड टोल्ड दिस टू हर शी वाज डूइंग अ सीन एंड आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है सडनली देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास
And I came to her, I said, "Ye, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights." So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. मुश्किलें या इतनी मेहनत करनी पड़ी? जी 10 साल में यूँ लगे क्योंकि जब मैंने इस कहानी के राइट्स लिए थे तो 3 साल तक मैंने इसे बनाने की कोशिश ही नहीं की, 3-4 साल। फिर जब मैंने इसे बनाने की कोशिश की तो इसका प्रोटैगनिस्ट कोई और हुआ करता था कहानी में, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मुझे बहुत टाइम तक मेरे लिए स्टेल होती चली गई क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो वहीं पन्नों में पड़ी रह जाती है, आप कहीं मैच्योर कर जाते हैं आगे। तो जब आप पलट के अपने काम पे देखते हैं तो लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। फिर पर कोई एक चीज़ एक कहानी में होती है, वो हर कहानी में होती है, जो एक डायरेक्टर, क्योंकि एक फिल्म बनाना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, वो फिल्म अच्छी हो या बुरी हो उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको बनाने में बहुत खून पसीना लग जाता है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट पे कमिट करते हैं तो आपको मालूम है कि आप अपनी ये अगले 1.5-2 साल की ज़िंदगी इसको दे रहे हैं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फिल्म से इम्पोर्टेंट कोई रहता ही नहीं है जब मैं फिल्म बनाता हूँ। तो ये लगता है कि जब आप किसी से इस तरह का आप रिश्ता बना रहे हैं तो सोच परख लीजिए। तो बहुत डायरेक्टर्स ने मुझसे आके ये स्टोरी मांगी कि आप तो बना नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें दे दीजिए। मैं इतना पॉजिटिव था इस कहानी को लेके कि मैंने नहीं दी। और ये इसलिए ये जर्नी ऐसी इतनी ये मुश्किल जर्नी मैं इसलिए बताता हूँ आपको कि पहली बार सर का कॉल आया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई रिमेंबर वी हैड अ नरेशन इन द ऑफिस, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे आप सुन भी नहीं रहे। वो इतने प्यार से, जैसे कि आप देख ही रहे, बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी। पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए। आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है व्हेन यू एंटर दिस फील्ड, वेयर यू राइट डाउन योर ड्रीम्स, योर डिज़ायर्स, द थिंग्स यू वांट टू अचीव, द डायरेक्टर्स यू वांट टू वर्क विद। और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने विशाल सर का नाम लिखा था। तो इफ़ यू आस्क मी हाउ आई फील टुडे, आई फील लाइक one of my most beautiful dreams have come true through this film, and I'm very, very happy. Shahid, on your left. No, I feel been making films so many years, and we actually don't feel. I mean, I was talking to my friends Jono, and they said, "How come you backed Romeo? It's not your kind of cinema." So I said, "I made Highway." अरे वो तो 10 साल पहले बनाई थी. I said, "I made Chichore National Award." अरे वो तो 5 साल पहले बनाई थी. So what happens is actually, once you start making a film, you love the story, and getting an audience is the material which gets. I can't get it. Every Friday from last 40 years we've been praying. ये जो Friday होता है ना कमाल है. And my son is also joining. तो मुझे तो लग रहा है अगले 40 साल Friday और 40 साल मुझे pray करना पड़ेगा. This is, I mean, we can do everything. We try the script, we try performance, reading, getting the best locations, trying to publicize the film maximum. But जो लास्ट होता है, जो फिल्म हिट करानी होती है, उसके लिए ऊपर वाला याद आता है. And I think so that's the final thing. Hi, this is Sabina. Luckily, I had Vishal sir's support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, पिक्चर चलना चले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है। मुझे कहना चाहिए आएगा, तेरा रोमियो आएगा। विशाल जी, मेरा सवाल। I did an acting workshop with Atul Mongia sir. उनका नाम मुझे mention करना था. He's just so brilliant. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, but I think you come back with so much more information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was, अभी आप विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ challenges आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. And it's just brilliant. It's a beautiful experience. I think every actor should experience this. So corporate, I think corporate से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि I always say that filmmaking is an is an art of conning. You become a con artist.
सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी। मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है। पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीच था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था। तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था। ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग, यू नो, कि वो आपको उंगली पकड़ के लेके जाती है। अगर आप चाहें तो कि इधर जाना, तो वो फिल्म आपको उधर कि मुझे नहीं जाना है। और Iqbal,